हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो सत्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और इसकी लेखिका हैं तिसानी दोषी। इस वीडियो के माध्यम से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? हाउ मीन्स कैसे, ऑथर मीन्स लेखिका, रीच मीन्स पहुंची, अंटार्कटिका लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची। जो अंटार्कटिका है वो बहुत ही प्रसिद्ध महाद्वीप है, तो उस प्रसिद्ध महाद्वीप में लेखिका कैसे पहुंची? आंसर है आपका, द ऑथर ट्रैवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च अकादमिक सोकस्की। लेखिका ट्रेवल मीन्स यात्रा की, लेखिका ने यात्रा की अंटार्कटिका की, ऑन ए रशियन रिसर्च, एक रूसी रिसर्च वीजल के माध्यम से, जिसका नाम था एकेडमिक सोकास्की। सी ट्रेवल्ड ओवर 400 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। सी मीन्स उसने, ट्रैवल्ड मीन्स यात्रा की, और 400 आवर्स लगभग 400 घंटे, लेखिका ने लगभग 400 घंटे यात्रा की, इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार। कॉम्बिनेशन मीन्स होता है संयोजन में, आकार एक कार, एरोप्लेन या हवाई जहाज, एंड अ शिप और एक जहाज के संयोजन में लेखिका ने लगभग 400 घंटे यात्रा की, और 400 घंटे की यात्रा के पश्चात वह अंटार्कटिका पहुंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट सरप्राइज्ड द ऑथर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका? व्हाट मीन्स क्या, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित किया, ऑथर मीन्स लेखिका को, मोस्ट मीन्स सर्वाधिक, अबाउट मीन्स बारे में, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका। लेखिका को अंटार्कटिका के बारे में किस चीज ने सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया? सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित किया, ऑथर मीन्स लेखिका को, मोस्ट मीन्स सर्वाधिक या सबसे ज्यादा, अबाउट मीन्स बारे में, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका। लेखिका अंटार्कटिका के किस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा, या किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित हुई? ऑथर गॉट द नॉलेज, ऑथर गॉट मीन्स मिला, नॉलेज मीन्स ज्ञान। लेखिका को ज्ञान मिला या लेखिका को पता चला दैट की इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका, वेयर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। वेयर मीन्स थे, वंस मीन्स कभी, पार्ट मीन्स भाग, सेम लैंड मास, सेम मीन्स एक ही, लैंड मास मीन्स होता, लैंड मास मीन्स होता है भू द्रव्यमान या भूमि द्रव्यमान के। लेखिका को पता चला कि भारत और अंटार्कटिका एक ही भू द्रव्यमान का भाग थे। दिस फैक्ट सरप्राइज्ड हर मोस्ट अबाउट अंटार्कटिका। दिस मीन्स यह,
फैक्ट मीन्स तथ्य ने, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित किया, हर मीन्स उसे, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा। इस तथ्य ने उसे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। अबाउट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बारे में। एट प्रेजेंट, जैसा कि वर्तमान में। द क्लाइमेट ऑफ दीज प्लेसेस, क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु, दीज मीन्स इन, प्लेसेस मीन्स स्थानों की, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, इज मीन्स है, ऑल टुगेदर मीन्स एक साथ, डिफरेंट मीन्स भिन्न भिन्न। जैसा कि वर्तमान में इन स्थानों की जलवायु एक साथ भिन्न भिन्न है या अलग अलग है। तो लेखिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित इस बात ने किया कि भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही भूद्रव्यमान के भाग थे। इस तथ्य ने लेखिका को सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया। वर्तमान में जो अंटार्कटिका था या अंटार्कटिका महाद्वीप था, वहाँ पर एक ही भूद्रव्यमान पर कई जगह की जो जलवायु थी वह भिन्न भिन्न थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग। व्हाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है, एवरेज मीन्स औसत, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, टेम्परेचर मीन्स तापमान, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ रहा। औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है, औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है। आंसर है आपका द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कारण, डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर, डिप्लेशन मीन्स होता है रिक्तीकरण के कारण, इन द ओजोन लेयर मीन्स ओजोन परत में, ओजोन परत में रिक्तीकरण के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। व्हिच इफेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, व्हिच मीन्स जो, इफेक्ट्स मीन्स प्रभावित करता है, एक्टिविटीज मीन्स क्रियाकलापों को, ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन मीन्स होता है पादप प्लवक, जो पादप प्लवक के क्रियाकलाप हैं उनको प्रभावित कर रहा है। व्हिच इन टर्न, जो बारी में या बारी बारी से, अफेक्ट्स द ग्लोबल कार्बन साइकिल, अफेक्ट्स मीन्स प्रभावित करता है, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, कार्बन साइकिल यानी वैश्विक कार्बन चक्र को जो बारी बारी से प्रभावित करता है। तो प्रश्न है आपका, व्हिच इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, व्हाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजिंग, औसत वैश्विक तापमान क्यों बढ़ रहा है। औसत वैश्विक तापमान बढ़ने का कारण है ओजोन परत में रिक्तीकरण का, जो हरित प्लवक की या जो है प्लवक के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है बारी बारी से, और ग्लोबल कार्बन यानी वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन्स हैव स्टेबलाइज्ड डोमिनेंस ओवर नेचर हाउ। ह्यूमन्स मीन्स मानव ने, ह्यूमन्स मीन्स मानव ने या मनुष्य ने, हैव स्टेब्लिश्ड, स्टेब्लिश्ड मीन्स स्थापित कर लिया है, डोमिनेंस मीन्स प्रभुत्व, ओवर नेचर मीन्स प्रकृति पर, ओवर मीन्स पर, नेचर मीन्स प्रकृति, हाउ मीन्स कैसे। मनुष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है कैसे, या मनुष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित कर लिया है। आंसर है आपका, ह्यूमन्स हैव इनहैबिटेटेड विलेजेस, टाउन्स, cities and mega cities. In the process of doing so, they have destroyed forests, mountains and other natural places. Humans have inhabited villages.
ह्यूमंस मीन्स मनुष्य ने, हैव इनहैबिटेटेड मीन्स बसा लिए हैं, मनुष्य ने बसा लिए हैं, इनहैबिटेटेड मीन्स बसा लिए हैं, विलेजेस मीन्स गांव, टाउन्स मीन्स कस्बे, सिटीज मीन्स नगर या शहर, एंड मेगा सिटीज और महानगर, इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, प्रोसेस मीन्स होता है कि उन्नति करके, डूइंग सो मीन्स ऐसा करके, यानी इस कार्यक्रम की उन्नति करके, जैसे घरों को बनाना है, गांवों को बनाना है, कस्बों को बनाने में, शहरों को बनाने में और महानगरों को बनाने में मनुष्य ने क्या किए हैं, घर बना लिए हैं। दे हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, उन्होंने जंगल नष्ट कर दिए, दे मीन्स उन्होंने, हैव डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट कर दिए, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, माउंटेन्स पर्वतों को नष्ट कर दिया, एंड अदर नेचुरल प्लेसेस और अन्य प्राकृतिक स्थानों को भी नष्ट कर दिया है। दे आर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस एट देयर विल, दे मीन्स वे, आर मीन्स हैं, यूजिंग मीन्स प्रयोग कर रहे, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, रिसोर्सेस मीन्स स्रोतों को, वे प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग कर रहे हैं, एट देयर विल अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं। 10 इस प्रकार, दे हैव इस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर, दे मीन्स उन्होंने, हैव इस्टेब्लिश्ड मीन्स स्थापित कर लिया है, डोमिनेंस मीन्स प्रभुत्व, ओवर मीन्स पर, नेचर मीन्स प्रकृति। इस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। प्रश्न है आपका, द ह्यूमन्स हैव इस्टेब्लिश्ड डोमिनेंस ओवर नेचर हाउ, मनुष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व कैसे स्थापित कर लिया है। तो मनुष्य ने शहर बनाने के क्रम में, गांव बनाने के क्रम में, कस्बों को बनाने के क्रम में जंगल नष्ट कर डाले, पर्वत पहाड़ नष्ट कर डाले और अन्य प्राकृतिक जो स्थान थे उनको नष्ट कर दिया। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग कर रहा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मनुष्य ने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द विजिट टू अंटार्कटिका। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, पर्पज मीन्स उद्देश्य, ऑफ मीन्स का, विजिट मीन्स भ्रमण, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भ्रमण का उद्देश्य क्या था। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, पर्पज मीन्स उद्देश्य, ऑफ मीन्स का, विजिट मीन्स भ्रमण, अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका भ्रमण का उद्देश्य क्या था, या अंटार्कटिका के भ्रमण का उद्देश्य क्या था। अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका इज मीन्स है, कोल्डेस्ट मीन्स सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट मीन्स सबसे सूखा, एंड विंडेस्ट और सबसे ज़्यादा वायु वाला, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। अंटार्कटिका संसार में सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ज़्यादा वायवीय महाद्वीप है। इट वाज टू रियलाइज, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, रियलाइज मीन्स महसूस कराना, यह महसूस कराता था, हाउ रियल वाज द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हाउ मीन्स कितना, रियल मीन्स वास्तविक, वाज मीन्स थी यथा, थ्रेट मीन्स आशंका, ग्लोबल वार्मिंग मीन्स वैश्विक तापमान की, वैश्विक तापमान की आशंका कितनी वास्तविक थी। एंड डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर, एंड मीन्स और, डिप्लेशन मीन्स होता है रिक्तीकरण, ऑफ ओजोन लेयर मीन्स ओजोन परत, ओजोन परत की रिक्तीकरण और वैश्विक तापमान की आशंका कितनी वास्तविक थी।
यह स्थान यही चीज महसूस कराता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई वाज द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस सो सक्सेसफुल। व्हाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, स्टूडेंट्स ऑन आइस बर्फ पर विद्यार्थी, सो सक्सेसफुल जो कार्यक्रम था स्टूडेंट्स ऑन आइस वह इतना अधिक क्यों सफल हुआ था। वाई मीन्स क्यों, वाज मीन्स था, प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम, जो कार्यक्रम था स्टूडेंट्स ऑन आइस वह इतना ज़्यादा सफल क्यों हुआ था। आंसर है आपका द प्रोग्राम, कार्यक्रम का नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज अ सक्सेसफुल। वाज सक्सेसफुल मीन्स सफल हुआ, बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड एन एज व्हेन दे कुड एब्सॉर्ब, लर्न एंड एक्ट। इट मीन्स यह, ऑफर्ड मीन्स पेशकश करता था, ए लाइफ चेंजिंग मीन्स जीवन को बदल देने वाला, एक्सपोजर मीन्स खुलासा, क्योंकि यह जीवन को बदल देने वाली खुलासा करना चाहता था या जीवन को बदल देने वाला खुलासा करना चाहता था टू द फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ियों की, आप पॉलिसी मेकर्स नीतियों को बनाने वाले, एट एन एज एक ऐसे युग में, व्हेन दे कुड एब्सॉर्ब, व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, कुड एब्सॉर्ब मीन्स ग्रहण कर सकें, लर्न जिसको सीख सकें, एंड एक्ट और उसी के हिसाब से कार्य कर सकें। तो जो कार्यक्रम था स्टूडेंट्स ऑन आइस सफल हुआ था क्योंकि इसमें एक संदेश है, मैसेज है, सीख है कि जीवन का इसमें खुलासा हुआ कि आने वाली पीढ़ी और पीढ़ियों की नीति बनाने वाली उस युग में जब वे लोग उसको ग्रहण कर सकें, उससे कुछ सीख सकें और कुछ कार्य कर सकें। इट प्रोवाइडेड देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। इट मीन्स यह, प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करता था, देम मीन्स उन्हें, इंस्पायरिंग एजुकेशनल प्रोत्साहित करने वाली शैक्षिक अवसरों को, प्रोत्साहित करने वाले शैक्षिक अवसरों को प्रदान करता था। इट मीन्स यह, प्रोवाइडेड मीन्स प्रदान करता था, देम मीन्स उन्हें, इंस्पायरिंग मीन्स प्रोत्साहित करने वाली, एजुकेशनल मीन्स शैक्षिक, अपॉर्चुनिटीज मीन्स अवसरों को, यह शैक्षिक अवसरों को जो उसे प्रोत्साहित करते उन अवसरों को प्रदान करता था। which would help them foster, which means जो, would help means मदद करेंगे, them means उनकी, foster means पोषक तत्व की तरह या पोषक की तरह, जो उनकी पोषक के जैसे मदद करेंगे। a new understanding एक नई समझ होगी, and respect for our planet, respect means सम्मान होगा, for means के लिए, our means हमारे, और planet means होता है ग्रह, और उन बच्चों के अंदर हमारे ग्रह के प्रति सम्मान होगा। तो आपका प्रश्न है स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम जो था वो इतना क्यों सफल हुआ था। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस जो कार्यक्रम था वो सफल हुआ था क्योंकि इसमें जीवन से संबंधित या जीवन को बदलने वाला खुलासा हुआ। आने वाली पीढ़ियां अपनी नीतियां बनाएंगी और उस उम्र में नीतियां बनाएंगी जब उनको इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा, अवशोषित करना होगा, अपने अंदर ग्रहण करना होगा, लर्न इससे कुछ सीखना होगा, एंड एक्ट और सीख करके कार्य करने होंगे। ये उन्हें प्रोत्साहित करता, शैक्षिक अवसर प्रदान करता, जो उन्हें पोषक तत्व की तरह प्रयोग में आते और एक नई समझ होती और बच्चे हमारे इस ग्रह का सम्मान करते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज। व्हाट मीन्स क्या, वंडर्स मीन्स आश्चर्य, ऑथर मीन्स लेखिका ने, रियलाइज मीन्स महसूस किए। लेखिका ने क्या आश्चर्य महसूस किए। व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, यहाँ पर आपका होगा सी, क्योंकि यहाँ पर है आपकी लेखिका, तो हो जाएगा आपका प्रश्न व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज। लेखिका ने क्या आश्चर्य महसूस किए। व्हेन जब, सी रीच्ड अंटार्कटिका जब वह अंटार्कटिका पहुंची। तो लेखिका ने क्या आश्चर्य महसूस किए, या अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने क्या आश्चर्य महसूस किए। द ऑथर वाज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी आल्सो टू पुट हर फुट एट द अंटार्कटिका। ऑथर मीन्स लेखिका, वाज मीन्स थी, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित। लेखिका आश्चर्यचकित थी, एंड हैप्पी आल्सो और खुश भी थी। हैप्पी मीन्स खुश, आल्सो मीन्स भी। टू पुट मीन्स रख करके, हर फुट मीन्स अपना पैर, एट द अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर। लेखिका आश्चर्यचकित थी, प्रसन्न भी थी, अपना पैर अंटार्कटिका पर रख करके, या अपना पैर अंटार्कटिका महाद्वीप पर रख करके लेखिका आश्चर्यचकित थी और प्रसन्न भी थी। इट वाज बिकॉज कारण यह था, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, बिकॉज मीन्स क्योंकि या कारण, कारण यह था। द होल लैंडस्केप, होल मीन्स संपूर्ण, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, वाज वेरी लार्ज एंड स्प्रेड अंडर द ब्लू स्काई। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, बिकॉज मीन्स कारण, कारण यह था। द होल लैंडस्केप, होल मीन्स संपूर्ण, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, संपूर्ण भूदृश्य, वाज वेरी लार्ज, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, लार्ज मीन्स विशाल। संपूर्ण जो भूदृश्य था वो बहुत ही विशाल था। एंड स्प्रेड और फैला हुआ था। अंडर द ब्लू स्काई मीन्स नीले आकाश के नीचे, नीले आकाश के नीचे संपूर्ण जो भूदृश्य था वह फैला हुआ था और विशाल था। इट वाज व्हाइट आइस एवरीवेयर एंड लोनलीनेस। इट मीन्स ये, वाज मीन्स था, व्हाइट मीन्स सफ़ेद, आइस मीन्स बर्फ, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, हर जगह सफ़ेद बर्फ थी। एंड लोनलीनेस और अकेलापन था, हर जगह सफ़ेद बर्फ थी और अकेलापन था। नो नॉइज एट ऑल, नॉइज मतलब शोर, एट ऑल मीन्स संपूर्ण में, नो मीन्स नहीं, संपूर्ण में यानी पूरे महाद्वीप पर किसी प्रकार का कोई शोर नहीं था। वंस कभी, इंडिया एंड अंटार्कटिका, भारत और अंटार्कटिका, वेयर यूनाइटेड एक साथ, यूनाइटेड टुगेदर मतलब एक साथ मिले हुए थे, या एक ही में थे, या एक साथ जुड़े हुए थे। एंड वेयर द सेम पार्ट ऑफ अ लैंड मास, सेम माने एक ही, पार्ट मीन्स भाग, लैंड मास मीन्स भूद्रव्यमान या भूमि द्रव्यमान का भाग थे। भारत और अंटार्कटिका कभी एक ही भूद्रव्यमान का भाग थे। इट वाज आल्सो सरप्राइजिंग फॉर हर, इट मीन्स ये, वाज मीन्स था, आल्सो मीन्स भी, सरप्राइजिंग मीन्स आश्चर्यचकित करने वाला, फॉर हर मीन्स उसके लिए, यह भी उसके लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। प्रश्न आपका है व्हाट वंडर्स डिड द ऑथर रियलाइज। लेखक ने क्या आश्चर्य महसूस किए। व्हेन शी रीच्ड अंटार्कटिका, जब वह अंटार्कटिका पहुंची। या प्रश्न आपका इस प्रकार से हो सकता है अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने क्या आश्चर्य महसूस किए। तो लेखिका अंटार्कटिका में या अंटार्कटिका पर पहुंच करके खुश भी थी और आश्चर्यचकित भी थी। कारण यह था कि संपूर्ण जो भूदृश्य था वो काफ़ी विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ नीले आसमान के नीचे था। सभी जगह सफ़ेद बर्फ थी, अकेलापन था, शोर बिल्कुल नहीं था। कभी भारत और अंटार्कटिका
एक भूद्रव्यमान के भाग थे। यह भी लेखिका के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था।